जो इलीगल लोग हैं, जो इलीगल वे में आते हैं, जो 10-10 साल, अगर मैं इसको पुर्तगाल को स्पेन के साथ कंपेयर करूं तो जो रेजिडेंट फ्रॉड भी ऐसे होते हैं कि जो नई बेचारी फैमिलीज आती हैं वो पहले घर ढूंढने की कोशिश करती हैं। और अगर हम बात करें बैचलर लोगों की, जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। होप आप सब खैरियत होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेदर देखें पीछे कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। तो लिस्बन में फ़ोटोज़ बड़ी ज़बरदस्त आती है क्योंकि वेदर बहुत क्लीन है। सबसे पहले वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जी आपको हम आगे अपना लिस्बन का व्यू दिखा दें। कितना ज़बरदस्त का व्यू है यहाँ से। ये देखे जी, ये है लिस्बन का व्यू। यहाँ से पूरा लिस्बन नज़र आता है ना, मज़े की जगह। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ये एक पार्क है यहाँ पे जी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो जी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोर्चुगल। ठीक है कि लिस्बन में आपकी क्या कॉस्ट आएगी और जो नए आने वाले बंदे हैं उनको कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए कि वो 2-3 महीने, ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ आते हैं किसी नई कंट्री में तो 2-3-4 महीने आपकी सेटिंग में लग जाते हैं। तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ किस सिटी में, किस एरिया में ज़्यादा मिलेंगी। ये जो एरिया है मेन सेंट्रल लिस्बन है। अगर आप सराउंडिंग में चले जाएं, जैसे कुछ और एरियाज़ यहाँ पे ऑडी विलाज है और काफ़ी नियर बाय जो भी मेट्रो स्टेशन के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो घर हैं वो तकरीबन 700 तक आपको मिल जाता है। T1 T2 अपार्टमेंट। ठीक है, एक कमरे का या 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाते हैं आपको। लेकिन उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए आपको पहले 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक रनिंग रेंट पे करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है 3 सैलरी स्लिप्स पे करनी शो करनी पड़ती हैं अपनी, जो आपकी लास्ट लेटेस्ट हो, और लास्ट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो भी आपको शो करनी पड़ती है। और साथ में जो मेन जो पॉइंट है, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो पुर्तगीज़ गारंटर चाहिए आपको यहाँ पे। और उस गारंटर की भी आपको यही डिटेल्स देन प्रोवाइड करनी पड़ी। तो ये इम्पॉसिबल होता है नए बंदे के लिए, जो नई फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए। तो जो फैमिली बच्चों और वाइफ के साथ लोग आते हैं उनके लिए जो सीन होता है कि अगर वो घर मिल भी जाता है उनको, फ़र्स्ट लेट्स सपोज के समंदर के उस पार चले जाते हैं तो वहाँ पे जो रेंट है वो तकरीबन 600-650 तक आपको घर मिल जाता है। लेकिन सीन ये है कि वो आपको फिर खाने पीने का एक्सपेंस डाल के आपका जो है ना, बीवी है, बच्चे हैं साथ, तो 800-900 हज़ार तक आपका ख़र्चा चला जाता है। अच्छा, जो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं उनको ये डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करनी पड़ती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही है कि आती है वो पहले रूम लें। यहाँ पे रूम आपको मिल जाता है 300-350 का प्राइवेट रूम मिल जाता है फैमिली शेयरिंग के साथ। ठीक है, उसमें आपको बिजली, पानी, इंटरनेट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो वो लेके फिर आहिस्ता आप आराम से अपना घर देख सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड भी ऐसे होते हैं कि जो नई बेचारी फैमिलीज़ आती हैं वो पहले घर ढूंढने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से कुछ देसी लोग हैं यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं जी हम आपको जो है ना घर ले देंगे। उसमें रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है ज़्यादा, आपको कोई चीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एडवांस दें, आपसे एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से ज़रा आपने बचना है। और अगर हम बात करें बैचलर लोगों की, बैचलर्स के लिए जो होता है जी 150 यूरो की बेड स्पेस मिलती है और खाना पीना भी जो है ना वो 100-150 यूरो आ जाता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है, 150 के अंदर आपका बिजली, पानी, जो बिजली बिल होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन वो भी आपकी एरिया की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस एरिया के अंदर बेड स्पेस ले रहे हैं। उसके बाद ये सीन, ये जो फैमिली है, फैमिली के लिए खाना पीना जो होता है वो तकरीबन 200 से 250 यूरो। फैमिली अगर खाना देसी खाना बनाते हैं तो 200 से 250 यूरो आता है। लेकिन वो भी आपकी एक लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप मुश्किल हालात में हो, 2-4 महीने तो आपको मुश्किल देखनी पड़ती है, तो फिर आपको अपने हालातों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जी लिविंग जो है ना वो कॉस्ट आती है आपकी यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर। लेकिन आपने जब आना है तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी कि आपका 3-4 महीने का ख़र्चा आपके पास होना चाहिए। जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनके लिए भी जो है ना 700-800 यूरो महीने का ख़र्चा आ रहा है, तो उनके पास भी 3-4 महीने का बैकअप होना चाहिए। और अगर जो बैचलर्स आ रहे हैं तो उनके पास भी जो है तकरीबन 350 के हिसाब से जो है ना 3-4 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर मैं इसको पुर्तगाल को स्पेन के साथ कंपेयर करूं तो जो रेजिडेंट्स के हिसाब से स्पेन सस्ता है। ठीक है, राशन के हिसाब से जो हमारा खाना पीना देसी होता है, उस अगर ग्रोसरी करने जाएं तो ग्रोसरी के हिसाब से भी जो स्पेन है वो सस्ता है, पुर्तगाल महंगा है। और घर भी जो है रेंट है यहाँ पुर्तगाल में ज़्यादा, स्पेन में कम है। तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे सैलरीज भी कम है और चीज़ें महंगी हैं, बट फिर भी चल रहा है निज़ाम सारा। लेकिन इनके लिए अच्छा है कि इन्होंने अपना खाना, अपना कमाना, अपना खाना, ना माँ बाप को देना ना किसी को देना। तो हम जो देसी लोग हैं हमें अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे लिए स्टार्टिंग में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं।
ये जी आपको एक इनकी जो जो जुलूस है, हड़ताल हुई है यहाँ पे, जो प्रोसेस है वो स्लो हुए हैं पुर्तगाल में, उससे रिलेटेड यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं जिसकी वजह से दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, वो आपको दिखाते हैं। नो डाउट पुर्तगाल के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लाइक वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता, लेकिन महंगा है यहाँ पे। घर महंगे हैं, घर इतने पुराने घर हैं लेकिन महंगे हैं यहाँ पे, खाना पीना भी महंगा है। लेकिन आप ये भी देखेंगे पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि जो शेंगन जोन है उसके अंदर सिर्फ पुर्तगाल ही इस टाइम वो वाहिद कंट्री है जिसकी इमिग्रेशन ओपन है, और आप यहाँ पे इजीली आके सेटल्ड हो सकते हैं और इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। इवन कि जो इलीगल लोग हैं, जो इलीगल वे में आते हैं, जो 10-10 साल से 15-15 साल से यूरोप में फंसे हुए हैं और वो भी यहाँ पे आके जो है ना रेजिडेंशियल एरिया अपनी फैमिलीज़ को सेटल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इससे चीज़ से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा हार्ड टाइम देखना पड़ा है तो हार्ड टाइम देखने के बाद ही भैया आसानियाँ आती हैं, मुश्किल के बाद आसानियाँ आती हैं। तो हमारे लोग जो आते हैं वो घबरा जाते हैं आते ही, और काम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो जी प्रॉब्लम्स तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो लोग एजेंट यहाँ पे जो लूटना शुरू कर देते हैं ना, वो जो बेचारे थोड़े बहुत सेविंग करके लाए होते हैं वो भी उनसे लूट लेते हैं। तो मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि बेचारे लड़के जो इलीगल वे में आए हैं तो उनको पता नहीं होता, तो उनसे हज़ार यूरो फाइल लॉक का ले लेते हैं, लेकिन इतना पैसे लगते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल जो है ना मुहतात रहें, कि ज़रा दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मोस्टली फैमिलीज़ से रिक्वेस्ट है कि फैमिली वाले भी इस चीज़ से ज़रा दूर रहें, क्योंकि फैमिलीज़ में जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है तो फिर आपको कहते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अलग बनेंगे, मिसेस के डॉक्यूमेंट्स अलग बनेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स अलग बनेंगे। तो अच्छा खासा चौड़ा लंबा जो है ना आपको बिल दे देते हैं हाथ बना के, और आप 1000-1200 यूरो आराम से आपसे ले लेते हैं। तो जी ये चीज़ें मेरा तो काम होता है आप लोगों को आगाह करूं, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं। तो खैर उनकी अपनी किस्मत की बात होती है, जो किस्मत में लिखा होता है वो होके रहना होता है। तो ये थी पुर्तगाल से रिलेटेड। पुर्तगाल बड़ी फ्रेंडली कंट्री है, रेसिज्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फैमिलीज़ के लिए मुस्लिम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स के लिए कैसी कंट्री, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे रहते हैं, लिस्बन के अंदर रहते हैं। जो मस्जिद है बड़ी वो यहाँ पे लिस्बन के अंदर ही है। तो मेरा अपना ख्याल है लिस्बन परफेक्ट प्लेस है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। कैपिटल है, ऑफ कोर्स आप किसी भी कंट्री के कैपिटल में रहते हैं, थोड़ा महंगा तो वो होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं पे होती हैं। अनलेस आप की छोटी सिटी में चले जाएंगे, गांव एरिया में चले जाएंगे, एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे से लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन कैपिटल के अंदर हमेशा ज़्यादा, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स में जॉब मिलती हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। हाँ, जो लेडीज़ हैं, जो फैमिलीज़ आती हैं जिन्होंने जॉब करनी होती है, उनके लिए भी लिस्बन बेस्ट है, क्योंकि लिस्बन के अंदर आपको जो है रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। तो जी आज की ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो है लिविंग कॉस्ट क्या है पुर्तगाल में, और आप जब आएंगे स्टार्टिंग में तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, और आपके पास कितना बैकअप में पैसे होने चाहिए ताकि आपको 3-4 महीने अगर काम नहीं भी मिलता तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं चढ़ाई जा रहा हूँ, थोड़ी मेरा सांस फूल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो जी ये रहा आज का व्लॉग, और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मेरे सोशल जो अकाउंट्स हैं डिस्क्रिप्शन में सारे हैं, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा दूसरा चैनल लाइव विद शहबाज, उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो अबाउट यूरोप एंड पुर्तगाल, और पुर्तगाल में अगर आपने फ़ाइल लॉक करवानी हो, डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करें जी। अल्लाह हाफिज़।